जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राम राम। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 के जो कैंडिडेट सफल हुए हैं वो अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट बिल्कुल कर दीजिएगा अभी से। अब आप लोग इस चक्कर में मत बैठे रहिएगा कि अभी 2 महीने हैं, क्योंकि ये चीज़ बता दी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि आप लोगों की जनवरी के लास्ट में तीसरे सप्ताह में आप लोगों के फिजिकल होना है। तो अब इस चीज़ का कतई भूल या गलती मत कर देना कि आप लोग ये सोचो कि अरे हम तो अभी तो बहुत समय है, हम अभी तैयारी नहीं करेंगे दौड़ की। देखिए, अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सर्दी का समय है, ठीक है? सर्दी के समय में दौड़ना थोड़ा टफ होता है, ठीक है? थोड़ी जो दौड़ होती है वो अन्य मौसम की अपेक्षा सर्दी के समय में थोड़ा टफ होता है कंप्लीट करना। और उसी समय आप लोगों की दौड़ भी होगी दोस्तों, ठीक है? वैसे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, दौड़ने में दिक्कत नहीं है। जहाँ जब मान लो आप लोगों की ग्राउंड वगैरह पे दौड़ होगी, तो वहाँ धूप वगैरह कम रहेगी, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप लोगों की बॉडी जो एडजस्ट करती है ना, जिस चीज़ को, जो टेम्परेचर वगैरह होता है ना, तो उसमें थोड़ा टफ होता है सर्दी में दौड़ना। तो आप लोग अभी से अपनी दौड़ ज़रूर कंप्लीट करते रहना दोस्तों, ठीक है? और जो भाई-बहन हमारे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो देखो उनके लिए भी मैं यही सलाह दूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को और जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अभी आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ठीक है? कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ और किसका कैसे नहीं हुआ, तो इन सबको देखो अब आप लोग साइड में रख दीजिएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जितनों का सिलेक्शन होना था 1,74,000, वो देखो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? अब बचे आप लोगों। तो आप लोगों को अब दिमाग से ये सोचना चाहिए कि हमको आगे की तैयारी करनी है, ठीक है? क्योंकि अब एक चीज़ और देखने में आ रही है सेकंड मेरिट को लेके। सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो सेकंड मेरिट को ही लेके लेके है दोस्तों। क्योंकि आप लोग पिछली भर्तियाँ देखे हैं, 41,520 में आप लोगों ने देखा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है? वो क्यों आई थी, तो इस चीज़ को ज़रा आप लोग जानिएगा। एक तो 1.5 गुने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, ठीक है, फिजिकल के लिए, और तुरंत दोस्तों दौड़ करवा दी गई थी। अब आप खुद सोचो इस चीज़ को कि मान लो जैसे कोई भी है, आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो 1 महीने भी तैयारी करते ना हुआ हो आपको, और एकदम से आपका एग्ज़ाम वगैरह, दौड़ वगैरह करवा दी जाए, तो जो अगर एक पहले से ही परफेक्ट होगा उस चीज़ में, तो वही क्वालीफाई होगा दोस्तों। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं और जो बीच में तैयारी कर रहे हैं, एकदम से करवा दिया जाए उनका, तो वो देखो फेल हो जाते हैं। सेकंड मेरिट लगने के यही कारण थे दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही समझिएगा कि 41,520 में सेकंड मेरिट लिस्ट आने की कुछ वजह थी दोस्तों, ठीक है? 49,568 की जो वैकेंसी थी, उसमें कोई सेकंड लिस्ट नहीं आई थी, क्योंकि उसमें 1 महीने का पूरा समय मिल गया था दौड़ने के लिए। तो चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उसने अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली थी। एक अब 60,244 में दोस्तों पूरा 2 महीने का समय है। आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग लगा के, सोच समझ के आगे ज़रूर बढ़िएगा कि 2 महीने का पूरा समय है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब 2 महीने का समय है आप लोगों के लिए। आप रिटन क्वालीफाई कर चुके हैं, सिर्फ़ आपको तैयारी करनी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दौड़ की तैयारी करनी है। तो अब भला सोचो कि कौन स्टूडेंट ऐसा होगा जो दौड़, मतलब अपनी जी-जान लगा के दौड़ की तैयारी नहीं करेगा। क्योंकि इतने कॉम्पिटिशन के ज़माने में इतनी सब चीज़ें हो रही हैं और सब देख रहे हैं इस चीज़ को कि मैं 48 लाख, 35 लाख की भीड़ में से सिलेक्ट होके आया हूँ, और अगर अब नहीं दौड़ा, तो फिर ये समझ लेना कि 4-5 साल में तो वैकेंसी अभी आई ही थी, तो अब आगे की वैकेंसी आने से रही मेरे लिए। क्योंकि कोई-कोई बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे उनमें से ओवर एज भी हो गए होंगे, हो रहे होंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो अब मैं एक सलाह आपको यही दूँगा कि सिर्फ़ 5 या 10% संभावना अपने साइड में रख के, कि सेकंड मेरिट की, मान लो 5-10%, 10% भी नहीं, सिर्फ़ 5% अपने आप में संभावना रखना कि हो सकता है लग जाए, ठीक है? उसको साइड में रख के अपनी जो आगे की तैयारी है दोस्तों, वो स्टार्ट ज़रूर कर दो, अगर मेरी मानो तो। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, कोई आपको ये बता देगा, आके कन्फर्म करके बताएगा कि नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, 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 तो उससे ये पूछना कैसे आएगी? ज़रा मुझको ये बता दो कि सेकंड मेरिट लिस्ट आखिरकार आएगी कैसे? भई कुछ चीज़ों की कोई वजह होती है, कुछ चीज़ें दिखती हैं आगे कि हाँ, ये चीज़ होगी, तभी वो चीज़ हमको लगती है कि हाँ, ये हो सकती है दोस्तों, ठीक है? रही बात दोस्तों नॉर्मलाइज़ेशन की, मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, कोई भी आपको बता दे आके,
मान लो किसी ने एक कमेंट कर दिया किसी की वीडियो पे, मेरी वीडियो पे कर दिया, या जिसने जो डाटा मांगा वहां पे मान लो मैंने ही कमेंट कर दिया कि मेरे 190 थे और जनरल की 214 गई है, मेरा सिलेक्शन हो गया। मान लो किसी ने झूठा ही डाल दिया, तो उसी कमेंट को लेके बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी और बहुत सारे अनुमान लगा लिए जाएंगे कि बताओ जब 190 नंबर थे 214 में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब क्या गारंटी है कि मैंने वो कमेंट सही बताया है आपको कि गलत बताया है। लेकिन एक चीज जरूर देखने में आई है कि जैसा कि ये देखो, किसी की अब पेपर तो चेक किया नहीं है जाके, समझ रहे हैं ना, पेपर तो चेक किया नहीं जाके किसी का कि तुम्हारे यहाँ कितने थे, लाओ मैंने चेक कर दिया हो जाके कि हाँ इतने थे, तुम्हारा हो गया तुम्हारा नहीं हुआ है। ये सब बता ही तो रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग बता ही तो रहे हो ये चीज। अब क्या सच है उसमें क्या झूठ है ये तो कोई नहीं जानता। ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, ये देखो क्लियर नहीं है कि किसको कितना बढ़ा है किसको कितना कम किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, इसी तरह से देखने में जरूर आया, जैसे कि मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं तो उन्होंने बताया कि मेरे कट ऑफ से कुछ ज्यादा नंबर भी थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी मिले हैं कि मेरे कम नंबर थे, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये चीजें जरूर देखने में आई हैं। ठीक है, अब किस शिफ्ट को कितना फायदा हुआ, देखो ये क्लियर बिल्कुल नहीं है। बताने को बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं कि इतना मिला है, ये मिला है, वो मिला है। वो आप लोग ही जान रहे होंगे कि अगर आपके कट ऑफ से नंबर कम होंगे और अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आप इस चीज को मतलब कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ मुझे कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये मैं हमेशा बताया हूँ आपको कि नॉर्मलाइजेशन का जो होता है वो आप लोग ही डिपेंड करेंगे इस चीज मतलब क्लियर करेंगे कि मुझे कितना मिला है। जैसे मान लो किसी का 5 नंबर कम कट ऑफ से रहे और उसका सिलेक्शन हुआ तो मिनिमम 5 तो मिल ही गया है उसको। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, ये क्लियर नहीं है कि किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो सिलेक्टेड हुए हैं तो वो तो देखो इसके चक्कर में कतई नहीं पड़े हुए हैं क्योंकि उनका जो देखो सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, वो अपनी तैयारी करने में जुट गए हैं आगे, खासकर दौड़ की। जिनका नहीं हो पाया है वही लोग इस घमासान में के एरिया में अभी फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अपनी आगे की तैयारी जरूर खराब कर लेंगे आप लोग, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। जो नहीं हुआ, जो हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ दो उसको, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आप अपने आगे की तैयारी करो, जांचो परखो अपने आप को कि कहाँ मेरे से कमी रह गई है। ठीक है, क्या नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कतई मत पड़ो। देख ही रहे हैं कि किसी को मिल जाता है, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, ये कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, रही बात सेकंड मेरिट की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सिर्फ 2-5% अपनी संभावना रख के साइड में आगे की तैयारी अपनी करते रहो। ठीक है, कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है फाइनल, ये थोड़ा चर्चा का विषय हो सकता है दोस्तों। आपने देखा होगा 41,520 में भी फाइनल कट ऑफ बढ़ी, 49,568 में भी फाइनल कट ऑफ बढ़ी। तो यू तो अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो पिछली दोनों भर्तियों में मेल कैंडिडेट की जो मेरिट है फाइनल कट ऑफ की अगर बात कर लें तो वो बढ़ के लगी है दोस्तों। जैसा कि 41,520 की अगर मैं बात कर लूं फाइनल कट ऑफ की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फाइनल कट ऑफ है 41,520 के लिए, वो जनरल 232 नंबर, ओबीसी 224, एससी 197, एसटी 147 सिविल पुलिस के लिए दोस्तों ये लगाई गई थी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो थी वो 200 यानी कि 15 और जनरल ओबीसी 204, एससी 172, एसटी 135। ठीक है, ये लगाई गई थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ दोस्तों बढ़ाई गई थी मेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो जरूर कम हुई थी। जैसे कि फीमेल की अगर 41,520 की बात की जाए तो जो पहली कट ऑफ लगी थी वो 199 लगी थी, लेकिन सेकंड मेरिट जो लगी थी वो 181 लगी थी। और जो फाइनल कट ऑफ थी वो जनरल 149, ओबीसी 197, एससी 145, एसटी 91 मेरिट लगाई गई थी। तो फीमेल में तो देखो दोस्तों कम हुई थी, देखने में आई थी। ऐसी अगर 49,568 की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट में भी मेरिट बढ़ी थी दोस्तों। जो कट ऑफ फिजिकल के लिए लगी थी वो जनरल 185 लगी थी, ओबीसी 172, एससी 145, एसटी 114। और जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो जनरल 193, ओबीसी 185, एससी 159, एसटी 131 नंबर लगी थी दोस्तों। तो ये बढ़ के लगी थी दोस्तों, यानी कि
मेल कैंडिडेट में है। अगर फीमेल की वहीं बात कर ली जाए तो जनरल बहुत कम, यानी कि 42 नंबर, ओबीसी 167, एससी 132, एसटी ओनली 96 नंबर। तो इससे एक आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनकी मेरिट अभी तक बढ़ के ही लगी है। दूसरी बात, अगर फीमेल की बात की जाए तो देखो दोस्तों, पहले इतना कंपटीशन नहीं था फीमेल में, ठीक है। इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा देखने को मिला है। जो जनरल की मेरिट दोनों में, मेल और फीमेल की अगर मैं बात कर लूँ, 60,244 में इतनी हाई क्यों लगी है? क्योंकि दोस्तों अदर स्टेट जितने भी कैंडिडेट थे वो जनरल में ही काउंट किए गए हैं दोस्तों। तो इसलिए जनरल की स्वाभाविक है जो मेरिट लगी है वो बहुत हाई लगी हुई है, ठीक है, खासकर महिला कैंडिडेट में। तो आप इस चीज को जरा सोच लेना कि इस बार महिलाओं में भी बहुत अच्छा कंपटीशन है। तो अगर आप ये सोच रही हो कि बहुत ज़्यादा मतलब कम मेरिट होने वाली है हमारी मतलब महिला कैंडिडेट की भी, तो देखो ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों की भी मेरिट कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ेगी। तो दोस्तों यही था आज का जो डाटा था, एनालाइज़ था। तो बाकी मैं जो आप लोगों को बताया हूँ, ये सलाह ही है मेरी कि आप लोग, जिनका हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो अपनी देखो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो आगे के लिए दोस्तों, ठीक है। बाकी फिर आप लोग देखो समझदार हैं, आप अपने हिसाब से क्या करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। और रही बात फाइनल कट ऑफ, सेकंड मेरिट, नॉर्मलाइजेशन, तो इन सब का बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कतई परेशान मत होइएगा। दूसरी चीज, जो बताया है मैंने उसको आप लोग थोड़ा फॉलो जरूर करना, तो आपको कहीं ना कहीं उससे फायदा जरूर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनालिसिस के साथ। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं बहुत सारी वीडियोज लेकर आऊँगा, मेडिकल से संबंधित, डीबीपीएसटी से संबंधित और रनिंग वगैरह से संबंधित। और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल साथ हूँ आप लोगों के। और जो भी मुझसे बनेगा मैं आप लोगों को जो जानकारी रहेंगी, जो वैकेंसीज रहेंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग खुद सोचिए, खुद भी सोचिएगा इस चीज़ को। और मेरे माध्यम से जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।